आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सुपर फास्ट रिवीजन, क्योंकि आज है 9 अप्रैल और आज है आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर। इसलिए मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आज आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। और ये प्रश्न जो होंगे बहुविकल्प के रूप में आपको देखने को मिलेंगे, बहुविकल्पीय के रूप में। इसलिए आप इन प्रश्नों को जरूर पढ़कर जाइएगा। चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं और आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को मैं आपको कराऊंगा जो बोर्ड परीक्षाओं में कई बार आ चुके हैं। यहां पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, फ्रांस की क्रांति कब हुई? उत्तर क्या हो जाएगा? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। अगला प्रश्न है, यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा? मैजनी। यंग इटली सोसाइटी का संस्थापक कौन था? मैजनी था। अगला है प्रश्न, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ? उत्तर हो जाएगा फ्रांस। राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश में हुआ था? उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ये बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, आपको विकल्प चुनना है, जो सही होगा उसी को। और अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं काफी ज्यादा महत्वपूर्ण, इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? उत्तर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। उत्तर क्या हो जाएगा? गैरीबाल्डी। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में किया गया? गैरीबाल्डी के नेतृत्व में किया गया। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा इटली। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय या प्रारंभ किस देश से हुआ था? उत्तर क्या हो जाएगा? इटली देश से। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई? उत्तर हो जाएगा 1848 ईस्वी में फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा हुई थी। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? तो उत्तर हो जाएगा फ्रांस। नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस देश से था। और अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसका था? उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी जी का। और अगला प्रश्न है, भारत वापस आने पर गांधी जी ने पहला सत्याग्रह कहां किया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है और उत्तर क्या हो जाएगा? चंपारण। जब महात्मा गांधी भारत वापस आए अफ्रीका से, दक्षिण अफ्रीका से, तब इन्होंने अपना पहला सत्याग्रह कहां से आरंभ किया? उत्तर हो जाएगा चंपारण से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला है प्रश्न, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ किया? सन 1919 ईस्वी को। कब? सन 1919 ईस्वी को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। और एक प्रश्न आता है कि जलियांवाला बाग, यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा 1919 ईस्वी में ही। अगला है प्रश्न, महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत कब वापस आए? तो उत्तर हो जाएगा सन 1915 ईस्वी में। कब? सन 1915 ईस्वी में। और अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? तो वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? उत्तर क्या हो जाएगा यहां पर? बंकिम चंद्र चटर्जी। उत्तर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम गीत का लेखक कौन था? उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? तो यह महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और सन 1930 ईस्वी में। कब? सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया था। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? तो उत्तर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। और वंदे मातरम गीत के लेखक कौन थे?
तो उत्तर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चटर्जी। आप इन दोनों प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेंगे, याद कर लीजिएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? तो आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? 1929 ईस्वी में। सभी प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, इसलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो बोर्ड परीक्षाओं में आए हैं और आज आपके पेपर के लिए, यानी आज आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो इन प्रश्नों को जरूर आप पढ़ के जाइएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। अगला है प्रश्न यहां पर, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहां पर हुई थी? तो उत्तर हो जाएगा जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कई बार विकल्प में इस तरह से लिखा होता है जिनेवा, जेनेवा, इस तरीके से, तो आप ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरीके से लिखा है तो यही उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, भूमि एक कैसा संसाधन है? भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक कैसा संसाधन है? तो भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? सलाल बांध किस नदी पर बना है? उत्तर हो जाएगा चिनाब नदी पर। और आपको चैनल पर प्लेलिस्ट मिलेगी सामाजिक विज्ञान की, चैनल में आपको सामाजिक विज्ञान की प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों से रिलेटेड वीडियो उपलब्ध कराए हैं। आप उन वीडियोज को भी देख लीजिएगा क्योंकि वो प्रश्न भी आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। अगला है प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं, कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? उत्तर क्या हो जाएगा? कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? काली मिट्टी। का से कपास और का से काली मिट्टी, एक ट्रिक लगा सकते हैं आप, का से कपास और का से काली मिट्टी। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है? उत्तर क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। अगला है प्रश्न, झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर क्या हो जाएगा? कोयला के लिए। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? उत्तर हो जाएगा कोयला के लिए। अगला है प्रश्न, मुंबई हाई प्रसिद्ध है। तो मुंबई हाई किस लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधक कारखाने के लिए मुंबई हाई प्रसिद्ध है। बहुविकल्पी के रूप में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं यहां पर इन प्रश्नों को वन लाइनर के रूप में लेकर के आया हूं ताकि आपको जल्दी से जल्दी फास्ट रिवीजन करा सकूं। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। झारखंड का कोडरमा अग्रणी उत्पादक है। किसका अग्रणी उत्पादक है? उत्तर क्या हो जाएगा? अभ्रक का। अभ्रक का झारखंड का जो कोडरमा है अग्रणी उत्पादक है। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पर, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को, कितनी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। और अगला प्रश्न है, भारत में पंचायती राज की स्थापना कब हुई थी? उत्तर क्या हो जाएगा? भारत में पंचायती राज की स्थापना 1992 ईस्वी में हुई थी। कब? 1992 ईस्वी में हुई थी। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? उत्तर हो जाएगा हरियाणा राज्य एक ऐसा राज्य है जहां प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न, यहां पर आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष से लागू किया गया? उत्तर हो जाएगा सन 2005 ईस्वी से। कब? सन 2005 ईस्वी से। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? विदेशी व्यापार किनके मध्य या किनके बीच होता है? तो दो देशों के मध्य होने वाला जो व्यापार होता है, जब दो देश एक दूसरे की वस्तुओं को आयात निर्यात करते हैं, उसे ही क्या कहा जाता है? विदेशी व्यापार कहा जाता है। तो उत्तर हो जाएगा विदेशी व्यापार किनके मध्य होता है? दो देशों के मध्य होता है। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? उत्तर क्या हो जाएगा? 1 जनवरी 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना
हुई थी। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, और यह प्रश्न तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर हो जाएगा 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो यदि आप इन प्रश्नों का फास्ट रिवीजन कर लेते हैं तो इनमें से आज आपको बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे, और ये प्रश्न होंगे बहुविकल्पी के रूप में। आप जाइए, पेपर दीजिए, आपका पेपर अच्छा होगा, आप अच्छा स्कोर करके आएंगे, ये मेरी शुभकामना है। और आप पेपर देकर आएं और कमेंट करके जरूर बताएं। तो जाइए, आप पेपर दीजिए, आज आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर है। आप सभी को आज के पेपर के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद।